ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक बहुत ही नायाब क्रिस्टल है। तो हम क्रिस्टल्स के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे थे। पहले भी मैंने बहुत से क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियोस डाले हैं और मेरे पास एक अभी थोड़े दिन पहले कुछ एक क्वेरी आई थी, तो उसी के जवाब में मैंने इस क्रिस्टल के बारे में उन्हें बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, मेरे नियर एंड डियर हैं, आप लोग भी तो मेरी एक फैमिली ही है, यूट्यूब इज़ माय फैमिली, तो उनको मेरे को ये बताना चाहिए कि ये क्या है और ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये जो क्रिस्टल कहा जा रहा है इसका नाम है एम्बर, AMBER, एम्बर। और ये जो एम्बर है ये बहुत ही करामाती जो है क्रिस्टल है। अब एम्बर जो है इसको स्टोन कहा जाता है, हीलिंग स्टोन कहा जाता है, लेकिन इन अ वे ये हीलिंग स्टोन नहीं है। ये रेजन्स से बनता है, फॉसिल्ड रेजन से बनता है, जो कि फॉसिल आप समझ के ना, जो कि बहुत सारे कहते हैं ना बोन्स वगैरह जो ज़मीन के नीचे दबती जाती हैं, दबती जाती हैं, दबती जाती हैं और वो फॉसिल फ्यूल बन जाती हैं। उसी फॉसिल से जो जूसेस निकलते हैं उससे रेजिन बनता है, चिपचिपाहट सा, और उसी से जो है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्रिस्टल का रूप ले लेता है। और वो कौन सा क्रिस्टल बनता है? एम्बर बनता है। तो ये हमको कैसे मिला? जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम, उसके अराउंड जो है ज़मीन के नीचे से जब उन्होंने जो है खुदाई करी और वहाँ से उनको ये जो क्रिस्टल मिला, और उन्होंने फिर इसका जब उपयोग किया तो और भी उनको इसके बारे में चीज़ें पता चली। आज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके बारे में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ आपकी अपनी सुरमित चबाना, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, स्विच वर्ड्स मास्टर, सिजल मास्टर और स्पेल्स, मोजो, कैंडल्स, सब उसमें भी हीलिंग का काम करती हूँ मैं। और लोगों की ज़िंदगियों में चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है। और बस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपको शुरुआत में ही अच्छा लग गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन वहाँ है, उसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो वो आपको सबसे पहले मिले। और लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, वो तो आप लोग कर ही देंगे, मुझे मालूम है। मेरे अपने जो हैं प्यार करते हैं मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से। तो चलिए अब बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको ये एम्बर के बारे में और चीज़ें। ये जो एम्बर है ये अगर कोई धारण करता है, पहनता है, तो उसके अंदर की एक डिसीज़न मेकिंग की पावर बढ़ जाती है, वो फैसले लेने लगता है। और उसका जो एक कई बार ना कई फैमिलीज़ में कार्मिक पैटर्न होता है कि किसी घर में बेटियां हो रही हैं तो बेटियां ही हो रही हैं, या अलग अलग तरह के, मैं कुछ ख़राब नहीं बोलना चाहती। या आपने ये देखा होगा कि दादाजी को कुछ हुआ था तो उनके बेटे को भी कुछ हुआ, फिर पोता भी सेम है। तो वो एक कार्मिक पैटर्न होता है कि वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ब्रेक करने के लिए ये क्रिस्टल का धारण किया जाता है, तो उसमें आपको सहायता मिलती है। फिर साथ में हम जब सूर्य देव जो हैं उनका भी ये एक रूप है, उनका भी एक ये रूप है। देखिए, जब किसी की भी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत नहीं होते, डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा डिग्रीज के होते हैं, या बिल्कुल 0 डिग्री के होते हैं और इतना आपको फ़ायदा नहीं दे रहे होते, तब ये एम्बर धारण करना चाहिए। या फिर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस केस में भी हमें एम्बर पहनना चाहिए, क्योंकि ये उतना कॉस्टली नहीं होता जितना कि सूर्य देव के लिए जो जेम पहना जाता है, रूबी, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और कह लीजिए ये उसका वो जेम है और ये क्रिस्टल है, तो उन्हीं का ये रूप है। जैसे डायमंड का सुनहला होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो है सूर्य को अगर खुश करना है, बैलेंस करना है, तो आप रूबी की जगह एम्बर पहन सकते हैं, क्योंकि सभी की पेट ये जो है जेब है वो इतनी कोई मजबूत नहीं होती है, और मोस्टली लोग ज़्यादा खर्चा करना भी नहीं चाहते, और ऑब्वियसली आगे का सोच समझ के ही हमें लाइफ का आगे चलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, हाँ, एज़ कम्पेयर टू रूबी।
और साथ में क्या है, ये जो है क्योंकि सन का क्रिस्टल है, इसके लॉर्ड सन है, तो ऑब्वियसली इसको सोल ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। सोल ऑफ टाइगर भी कहा जाता है, इसको सन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। सन जैसे कि कहा जाता है जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, तो ये किरणों का काम करेगा, सूर्य की किरणों का काम करेगा। फिर ये भी बताता है कि किसी को अगर कहीं पे पेन है, कहीं दर्द है शरीर में, तो उसके लिए भी इसको धारण करना चाहिए। फिर ये नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति दिलाता है। आपको नज़र दोष है या फिर कोई कहीं पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कुछ आपके दुश्मन है, या फिर आपको अकेले रातों को जाना है, आना है, काम करना है, अकेले ट्रैवलिंग है। क्योंकि पहले बहुत सदियों पहले अपने प्रोटेक्शन के लिए ये वाला जो है एम्बर, ये क्रिस्टल धारण किया जाता था जब भी कोई ट्रैवलिंग के लिए जाता था, तो तब ये करा जाता था जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। और ये जो है हमारे ये चक्रास होते हैं, उनमें ये हमारा सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा, नेवल से ऊपर और नेवल से नीचे भी ये बैलेंसिंग का काम करता है, चक्रास को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है किरणों का काम करते हैं, सूर्य की किरणों का काम करते हैं। तो देखा ना आपने, ये कितने जो है सारी अच्छाइयाँ लेके हैं, कितनी इसकी चमत्कारिक उपयोगिताएं, मैंने बेनिफिट्स आपको मैंने बताए। और ये ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो भी ये धारण करना चाहिए, क्योंकि किसी की आंखें कमज़ोर है, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर है, तो उसमें भी ये बहुत सहायक होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जिसको भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, बोन्स कमज़ोर होती है, तो धूप में बैठने के लिए कहा जाता है। विटामिन डी के लिए कहा जाता है कि जितना इंटेक करना है विटामिन डी भी आप अब्जॉर्ब करिए। तो उसके साथ साथ अगर आप ये भी पहने तो ये बहुत अच्छा है। और इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बस कुछ एक दिनों में इसको चार्ज करना होता है। जब आप लेंगे तो मैं वो चार्ज करना भी बता दूंगी। लेने से पहले मैं आपको क्या बताऊं, आप सुनेंगे फिर लेंगे उतने दिनों में भूल जाएंगे। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा लेने के बाद, या मुझसे भी आप ले सकते हैं इसको। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताऊं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन जो एक हीलर के हाथ से क्रिस्टल लिया हुआ होता है वो एनर्जाइज्ड होता है। नहीं तो शॉप्स वगैरह से तो आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अगर आप किसी भी हीलर से अगर आप ये लेते हैं तो वो इनको चार्ज करके देते हैं और इनको एनर्जाइज करके देते हैं, आपके नाम से इनको एनर्जाइज करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, तब ये आपके लिए जो है काम करना शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा एम्बर के लिए, और बहुत ही खूबसूरत है। एक चीज़ जाते जाते मैं बता दूं, मुझे एकदम से ध्यान आ गया, एम्बर जो मैंने आपको बताया था ना, ये रेजिन्स होते हैं, सॉलिडिफाइड फॉसिल्स, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं या फॉसिल्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं, फॉसिलाइज्ड रेजिन जिनको कहा जाता है, उससे बनते हैं। और कई बार इनके अंदर ना, कई बार मैंने भी देखा है, इनके अंदर छोटे छोटे वो रेजिन में जैसे फंस नहीं जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे से जाले वाले बना लेते हैं। तो अगर वैसा मिले आपको एम्बर, तो वो बहुत प्योर है। ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। क्रिस्टल्स जितना ट्रांसपेरेंट है उतना वो कांच है। उसकी पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जितना आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा ना कि भाई क्रिस्टल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दैट मीन्स वो कांच है। असली क्रिस्टल में हमेशा जाले होते हैं जो थोड़े अंदर से ना धुंधले धुंधले से दिखते हैं, तो वो असली होते हैं। तो चलिए, कभी मौका लगे तो ज़रूर आप लीजिएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, सूर्यदेव को आपको बैलेंस करना है, तो ज़रूर 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 आप मुझे मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अभिमंत्रित करके मैं इसको प्रोवाइड करूँगी। और अगर और क्रिस्टल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा। वैसे भी मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में वीडियोस पोस्ट करे हैं, इनके बारे और भी हैं, बहुत सारे बेइंतहा क्रिस्टल्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे सुनने के लिए, मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।